फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ये 5 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। जितना इम्पोर्टेंट अक्षीय स्थित निरक्षीय स्थित है अध्याय 1 में, उतना ही इम्पोर्टेंट यह है। तो जब अक्षीय स्थित निरक्षीय स्थित पेपर में नहीं आता तो ये वाला ज़रूर आता है। इसका मतलब इसको आपको अच्छे से समझना है। तो देखो, सबसे पहले लिखा बिंदु आवेश। तो देखो मैंने चित्र में बना दिया बिंदु आवेश, ओ पर रख दिया प्लस क्यू आवेश। अब ये कह रहा है इसके कारण किसी बिंदु पर विभव। तो इसका एक अपना क्षेत्र है, मैंने उस क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया पी, आर दूरी पर, जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है। अब जब अनंत ले जाते हैं तो याद करो, हमने यहाँ पर एक बिंदु कल्पना कर लिया बी, फिर कुछ दूरी पर एक बिंदु की कल्पना कर लिया ए, फिर और दूरी चले तो अनंत। इस तरह से ये अनंत का सिंबल है, जिसको ना बनता हो तो ये अनंत या इन्फिनिटी का क्या बोलो सिंबल है। क्लियर है। हम यहाँ से परीक्षण आवेश Q0 को इस क्षेत्र से इसमें आएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। समझ में आया। तो ये क्या है बोलो, एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हम आए थे, ये विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ से सपोज करते हैं कि जो बिंदु ए है उसकी दूरी x है, बिंदु ए तक की डिस्टेंस टोटल x है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखिए, माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, उससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी, उससे r दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में, उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। माना किसी क्षण बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा में, OP रेखा पर लिख दो, मीनिंग OP रेखा पर एक बिंदु A स्थित है, एक बिंदु A स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की। तब कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से, बहुत सिंपल फार्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो माध्यम जोड़ दो के, चलो हम जोड़ देते हैं ताकि याद रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब फार्मूला होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की जगह पे स्मॉल q है और Q2 की जगह पर यहाँ पर मैंने क्या रख दिया बोलो, Q0। तो Q0 और बटे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी इसमें देखो x माना है, इसलिए दूरी कितनी होगी बोलो, x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान x स्क्वायर। ये बल का परिमाण है, जब बल का परिमाण है तो दिशा भी होगी, तो दिशा होगी इसके ठीक अनुदिश। तो दिशा यहाँ लिख देंगे, वेक्टर OA के अनुदिश, नीचे लिखेंगे भला, उसके नीचे वेक्टर OA के अनुदिश। ये दिशा है भैया, हम जानते हैं बल जो होता है एक सदिश राशि है, राइट है। तो परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको लिखना चाहिए परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत बिंदु A से B तक
विद्युत क्षेत्र के विपरीत बिंदु ए से बी तक अल्प दूरी dx, मान लिया वो अल्प दूरी कितनी है dx, यानी a से b की दूरी है dx, अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान दो, हम लोग a से b तक ला रहे हैं, ये दूरी अल्प है। अब कार्य का सूत्र हम लोग जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, ये फार्मूला हो गया। अब ये डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, cos थीटा लगे, F dx cos, और थीटा का मान 180 डिग्री। पूछो क्यों? क्योंकि क्षेत्र इधर जा रहा है और हम इधर ला रहे हैं, यानी इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा बोलो? 180 डिग्री। ये cos 180 का मान -1 होता था, यानी F dx माइनस में आया। यहाँ लिख सकते हो, चूंकि cos 180 डिग्री का मान -1 होता है। ठीक है, और यहाँ एक शब्द और लिखिए आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, और इसको मैं मिटा देता हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हैं। F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो जब F का मान रखेंगे तो dW बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की QQ नॉट अपान x स्क्वायर dx। माइनस में आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। कार्य आप जानते हो, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता है। ये था अल्प कार्य जब हम a से b तक लाएं। ध्यान देना, a से b तक लाने का कार्य है, लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा ये नहीं है। विद्युत विभव की परिभाषा है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने का कार्य। तो कोई बात नहीं, अगर इतना बड़ा कार्य हम नहीं निकाल सकते तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा कार्य निकालेंगे और पूरे कार्य को जोड़ दें, या हमारे पास गणित की विधि है, हम समाकलन कर दें। हमको जोड़ने से अच्छा समाकलन कर दें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इस जगह पर क्या करें बोलो, समाकलन करें। तो लिखो पैराग्राफ चेंज करके, अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। कुल कार्य जब निकालेंगे तो कुछ कुल कार्य क्या कर देंगे, ये लो समाकलन करके। तो वहीं नहीं करोगे, आप नीचे लिखोगे, हमने समाकलन कर दिया। यहाँ सीमा देंगे, कहाँ से कहाँ, अनंत से कहाँ तक, बिंदु P तक। तो बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r। बिंदु P तक की देखो चित्र में दूरी कितनी है, r। और अनंत पे जानते हो कोई कार्य नहीं होता, शून्य। और बिंदु P तक लाएंगे तो कार्य होगा बोलो क्या, W। ये सीमा दे दिया, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट। अब इसको समाकलन करेंगे तो W ही आएगा, लिमिट लगी रहेगी 0 से W। यहाँ पर आप जानते हो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ध्यान से समझें, यहाँ अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आता, समाकलन नहीं समझते। QQ0 का गुणा 1 से करेंगे तो -QQ0 बाहर आ गया, और बटे में जो लिखा है कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये भी बाहर आ गया क्योंकि यह कांस्टेंट है। लेकिन अभी भी समाकलन के अंदर बचा क्या, 1/x स्क्वायर। 1 कितना बोलो, x स्क्वायर। अब जब ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर आप जानते हो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ आप जान दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W की जगह पे W रख देंगे, माइनस लगा के W की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और ये जो लिखा है चुपचाप उतार दिया। यहाँ जब ये ऊपर पावर जाएगा तो x की घात में -2 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, x के पावर में
माइनस में हो जाएगा, है ना। ये इंडेक्स ला है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक सूत्र हम लोगों को याद है, हम लोग 11th की फिजिक्स में पढ़े थे, समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n + 1 अपान n + 1। शर्त है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। तो क्या n का मान -1 है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये सूत्र फिट करेगा। तो हम इस सूत्र का उपयोग कर दें। n की जगह पे देखो तो क्या है, -2, तो n की जगह पे क्या लिख दो, -2, तो -2 + 1 अपान -2 + 1। तो ये सूत्र में से ये हो जाएगा, अतः W बराबर, तो जो लिखा है लिख देते हैं, -q0 डिवाइड बाय 4πε0 k। अब देखो इस सूत्र का उपयोग करते हैं, ध्यान देना, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो x की घात में, x की घात में भैया कितना, ये सूत्र लिख चुके ना, मिटा दूँ इस सूत्र का, तो जगह चलो लिख देते हैं x की घात -2 + 1 अपान -2 + 1। लेकिन यहाँ लिमिट लगी रहेगी, ध्यान देना, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r। पहले इतना आप लोग लिखिए। अब -2 में +1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, -1 आएगा। यानी W बराबर -q0 पान 4πε0 k। यहाँ तक तो सत्य है। x की घात कितना बचा बोलो, -1, और पान में भी कितना बचा, -1। नीचे वाला मिटा देते हैं। अब चाहो तो ये माइनस को हम बाहर ले लें, तो माइनस और ये माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो माइनस माइनस प्लस हो गया, q0 बटे 4πε0 k, राइट है। और साथ में ये x घात जो -1 है, अगर नीचे लिखोगे तो 1/x हो जाएगा, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू r। ये देखो -1 है, 1/x लिखा जा सकता है, ये रूल है इंडेक्स। ये 6वीं 7वीं गणित में था। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट हटा देते हैं, तो यहाँ x के प्लेस में एक बार r लिखेंगे, माइनस लगा के x के प्लेस में इन्फिनिटी लिखेंगे। तो लिखो q0 बटे 4πε0 k, अपर लिमिट 1/r, x के प्लेस में क्या पुट कर दिया, r, -1/x के प्लेस में लिख दिया इन्फिनिटी। यहाँ x के प्लेस में एक बार r, एक बार x के प्लेस में इन्फिनिटी। अब तुम लोग जानते हो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो लिख दो भैया q0 बटे ये हो गया, बोलो क्या, 0। अब इसको हम तरीके से लिख दें अगर, तो देखो तरीके से लिख दोगे तो ऐसा हो जाएगा, 1/, इसको लिख देते हैं 1/4πε0 k इसके साथ, अब q0 बटे r इसके साथ, ये हो गया बोलो क्या, कार्य। इसको समीकरण मान लिया, बोलो कितना, याद करो विभव की परिभाषा थी W बटे q0, याद आया, विद्युत विभव की परिभाषा कितनी है, W बटे q0। ये W का मान समीकरण 1 में रखा है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से W का मान रखने पर जो रख दिया जाए तो यानी मान गलत आ जाएगा। ये भी बराबर कितना हो गया, और इसका मात्रक होता है बोल्ड। यही जो है, यही विद्युत विभव के लिए व्यंजक है।